हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूँ अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के वर्ष ऑफ कैलकुलेशन यानी फोर्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। कोई वस्तु उस समय तक, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को 6 तक करा दिया था और कुछ आप लोग को न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। न्यूमेरिकल भी करा दिया हूँ बल का। और आज हम लोग देखिए थोड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है उसको कर रहे हैं। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो कब तक विराम अवस्था में रहेगी, अथवा गति अवस्था में है तो अपनी गति अवस्था को परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगला प्रश्न देखिए, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक ट्रेन पर रुकने वाली है, और लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेव गिराता है तो सेव गिरेगा। ठीक है, तो सेव कहाँ गिरेगा? तो पहला नंबर देखिए, एक लड़का जो है ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर का बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है, और लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेव गिराता है तो सेव कहाँ गिरेगा? देखिए, तो ऑप्शन दिया है पहला, ठीक उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में। देखिए, अभी ट्रेन रुकने वाली है तो ट्रेन तो रुकने वाली है तो चल रही है ना, तो इसका मतलब उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन की चलने की दिशा में मतलब वो सेव गिरेगा। ठीक है, ना कि भाई के हाथ में गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब वो सेव कहाँ गिरेगा? तो भाई के हाथ से कुछ दूरी पर ट्रेन अगर चलने की विपरीत दिशा नहीं, चलने की दिशा में, ओके, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उसी दिशा में आपका सेव गिरेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, बल के संदर्भ में सही कथन बताइए। बल के संदर्भ में सही कथन बताना है। ओके, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन, बल पिंड की गति त्वरित करता है। बल जो है पिंड की गति को त्वरित करता है। नहीं, ये नहीं होगा। पिंड के रूप व आकार में परिवर्तन करता है, ये भी नहीं होगा। मतलब होने को तो ये देखो, कहने का मतलब है कि बल पिंड की गति को भी त्वरित करता है, सही है, भाई गति में त्वरित करता है। पिंड के रूप में आकार में परिवर्तन करता है, तो कहने का मतलब वस्तु जो है उसका रूप और आकार में परिवर्तन कर देता है बल पिंड की दिशा भी बदल सकता है, ये भी होगा। और डी ऑप्शन, यानी इसका चारों ऑप्शन होगा। चलिए 20 नंबर, एक वस्तु जो लंबवत तथा क्षैतिज बलों के संयुक्त प्रभाव से घूमती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? ओके, एक वस्तु जो लंबवत और क्षैतिज बलों के संयुक्त प्रभाव से घूमती है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सतह से ऐसे घूम रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे प्रक्षेपास्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रक्षेपास्त्र कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न दिया है कि जब दो बराबर समांतर बल घूर्णन गति को उत्पन्न करते हैं तब यह बल विधि कहलाती है। जब दो बराबर समांतर बल घूर्णन की गति को उत्पन्न करता है तब यह विधि क्या कहलाती है? ये तो सब लोग को मालूम होगा। इसे हम क्या कहते हैं? तो बल का धूर्ण नहीं होगा, युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्मक। मतलब कहने का मतलब है कि दो बल जो असमांतर है, ठीक है, युग्मक मतलब पेयर को कहा जाता है, जोड़ा युग्मक। तो हम कहेंगे कि दो बराबर असमांतर बल है, समांतर बल घूर्णन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसे युग्मक कहेंगे। अगला देखिए, दो बराबर बलों का परिणामी जो एक ही दिशा में कार्य कर रहा है वो होता है। कहने का मतलब है कि अगर दो बल कार्य कर रहा है और एक ही दिशा में, तो उसका परिणामी क्या कहलाएगा? तो एक एफ है, दो गो एफ है तो 2F हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 22 का बी 2f। बोलते हैं ना एक ही दिशा में दो बल कार्य करता है तो परिणामी बल क्या होता है, टोटल जोड़ देते हैं, अगर विपरीत में करेगा तो माइनस कर देंगे। चलिए अगला देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि जब तीन बराबर बल संतुलन में हो तो बल के बीच का कोण होना चाहिए। जब तीन बल संतुलन में हो तो आपको बताना है बीच का कोण। ओके, देखिए लिखा हुआ है कि जब तीन बराबर बल संतुलन में हो, जब तीन बराबर बल संतुलन में हो तो बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा यानी 120 डिग्री। ओके, 23 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 120 डिग्री। अब 24 देखिए, कह रहा है कि किसी पिंड के, देखिए किसी पिंड के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है, तो यह कथन किसका है। तो गति का द्वितीय नियम है, किसी पिंड के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, पढ़े आप लोग, समानुपाती होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए। तो यही होता है, ये गति का द्वितीय नियम है। ओके, गति का क्या है द्वितीय नियम है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह गति का द्वितीय नियम कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग शुरू में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे तो 6-7 को प्रश्न किए थे, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल किए थे और आज हम वास्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे ये प्रश्न खत्म कर लेंगे और उसके बाद कोई एक नया टॉपिक चालू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से रिविजन करते रहिएगा।